हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए हमारे पास एक क्लास 10 की पोएम है ये। एज यू नो, आपका जो क्लास 10 का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और उसी के साथ जो सिलेबस है आपको वो भी रन कर रहा है लगातार। तो हम भी यहाँ पे क्लास 10 की फर्स्ट पोएम लेके आपके सामने आए हैं, डस्ट ऑफ स्नो। जो ये पोएम है इट वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और ऐसा माना जाता है जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारे, ही वॉज द पोइट ऑफ नेचर। वो पोइट के मतलब नेचर के एक पोइट हैं। मतलब जितनी उनकी पोएम लिखी होती हैं ऑल आर बेस्ड ऑन नेचर। और ये पोएम हमारी है, ये वहीं सेट हो रही है पूरी, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम में क्या होता है, एक बार द मूड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वेरी अपसेट। एक बार क्या होता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है। और कुछ टाइम उनका दिन का बीत जाता है एंड क्या होता है फिर, देन ही कम्स टू अ हेमलॉक ट्री। अपने घर से वो एक हेमलॉक ट्री के पास में आके रुक जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दो चीज़ का मेंशन करा गया है, हेमलॉक ट्री एज वेल एज क्रो। जो दोनों चीज़ें हमारी क्रो एज वेल एज हेमलॉक ट्री बोथ शो द नेगेटिव साइन। दो चीज़ क्या दिखाती है, नेगेटिव साइन को शो करती है। बिकॉज एज यू नो जो हेमलॉक ट्री हमारा है ये, यहाँ देखिए पोएम में मेंशन करा गया, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन करा है, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। जो हमारा हेमलॉक ट्री है हमारा ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री है हमारी ये। ऐसे ही जो क्रो है वो भी एक नेगेटिव साइन शो करता है यहाँ पे। तो क्या होता है, जब पोइट अपने हेमलॉक ट्री के पास आके रुक जाते हैं तो वहाँ पर बैठे वो कौआ उस पेड़ को हिलाता है और उस पर से बर्फ़ है जो वो गिरती है। देखिए बर्फ़ वहाँ पे पेड़ पे जमा होती है। बिकॉज ये पोएम हमारी है किसी ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोई कोल्ड कंट्री, लाइक यू कैन से द कंट्री लाइक नॉर्वे। ऐसी कंट्री है जैसे कोई नॉर्वे है, आइसलैंड कंट्री है, वहाँ से ये पोएम ली गई है। वहाँ पे क्या होता है, पेड़ों पे बर्फ़ जम जाती है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री पे भी एक बर्फ़ जमी होती है। तो जैसे ही इस पूरे को कौवा होता है, कौवा पेड़ को हिलाता है, जैसे ही वो पेड़ हिलता है, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द फॉल्स ओवर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे ही वो उसको हिलाता है तो उसके पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और जब वो गिरते हैं पार्टिकल्स तो उनका जो मूड होता है, पहले बहुत डिप्रेस थे, एज सुन एज द पार्टिकल्स फॉल ओवर हिम द मूड ऑफ द पोएट चेंज टू अ हैप्पी वन। उनका जो मूड होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और कहते हैं फिर बाद में वो कि अब जो मेरा दिन बचा हुआ था वो भी मेरा अच्छा जाने वाला है, बिकॉज अब मेरा मूड अच्छा हो गया है। पहले मूड बेकार था उनका, पहले मूड उनका ज़्यादा सैड था, डिप्रेस था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ के पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरते हैं, स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं, उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है, देखिए द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे देखिए पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहते हैं द बे आ क्रो, जिस तरीके से कौआ, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जिस तरीके से कौए ने मेरे ऊपर बर्फ़ की फुहार यू कैन से द डस्ट पार्टिकल्स द डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई हेमलॉक ट्री से, जिस तरीके से कौए ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ़ की फुहार गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and same some part of a day I had doed। और कहते हैं वो जिस तरीके से वो हुए ने मेरे ऊपर बर्फ़ की फुहार गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरा पूरा मूड एकदम से चेंज कर दिया, उसने मेरा पूरा एकदम से हृदय एकदम से परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड डूड। और उस कौवे ने, उस हेमलॉक ट्री ने मेरा जो बचा हुआ दिन था वो ख़राब होने से बचा लिया। बिकॉज देखिए मूड जब होता है ना हमारा ख़राब तो पूरा दिन ही ख़राब रहता है, लेकिन बीच में जब कोई अच्छा काम कर जाता है तो एकदम से मूड हमारा चेंज होता है। जैसे हमारा यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यहाँ पे हो गया है, उनका मूड पहले बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन अब क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया, एकदम से अच्छा हो गया अब वो। तो ये हमारा ये लाइन बाई लाइन ये डिस्कशन था। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम हमारा यहाँ पे जो उसकी राइमिंग स्कीम है वो देख लेते हैं। देखिए आप जानते होंगे राइमिंग स्कीम क्या होती है। क्या होता है, जब हमारे किसी साउंड में, किसी पोएम में हमारे
सेम साउंड आता है। जब कोई लाइन होती है, लाइन के एंड में क्या होता है, सेम साउंड होता है, वही बनते हुए राइमिंग स्कीम। जैसे यहाँ पे हमारा है, देखिए, द बे आ क्रो, द बे आ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का लिखा है, देखिए क्रो, ये क्रो आपका है, जो क्रो आपका फर्स्ट लाइन का है वो थर्ड लाइन के स्नो से राइम कर रहा है। ऐसे ही जो आपका मी है सेकेंड लाइन का, इट इज ऑल्सो राइमिंग विद द फोर्थ लाइन ऑफ द पोएम। देखिए आपका क्रो थर्ड लाइन स्नो से राइम कर रहा है, इसी प्रकार हमारा जो मी है वो भी फोर्थ लाइन ट्री से राइम कर रहा है। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे, जो क्रो है फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे ए, लिख लेंगे हम ए, और जो मी है इसे लिख लेंगे बी। ऐसे ही हमारा फिर स्नो आ गया है, मतलब इसको भी लिखेंगे ए, फिर हमारा आ गया ट्री, इसको लिख लेंगे बी। तो इसकी देखिए राइमिंग स्कीम क्या होगी हमारी, ए बी ए बी, इसके लिए क्या हो गया भाई, राइमिंग स्कीम। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड स्टैंजा पोएम का हमारा है, देखिए क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड डूड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, जो आपकी स्टैंजा का फर्स्ट लाइन है हमारी, मीन्स पोएम की फिफ्थ लाइन और स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, जो हर्ट आपका है, द हर्ट मीन्स एंड किस हो रहा है, टी से हो रहा है, मीन्स इट इज ऑल्सो राइमिंग विद द थर्ड लाइन ऑफ द स्टैंजा, जो कि स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम कर रही है। इसी तरीके से हमारा जो मूड है सेकेंड लाइन का वो भी फोर्थ लाइन की रूट से राइम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, फिर इसके लिख लेंगे हम ए बी हमारा हो गया, फिर लिखेंगे हम सी इसके लिए और डी इसके लिए, हर्ट के लिए सी, मूड के लिए डी। ऐसे ही पार्ट के लिए मतलब टी में सेम साउंड आ रहा है, हर्ट में टी है तो इसके लिए भी ए लिख लेंगे, और इसके लिए रूट में डी आ रहा है और मूड में भी डी आ रहा है, इसको हम डी लिख लेंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी हमारी, देखिए पहले वाली क्या होगी, पहले वाली की ए बी और दूसरे स्टैंजा की सी डी और सी डी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ रही होगी। अगर मेरा चैनल आपको ये अच्छा लग रहा हो, पोएम पसंद आ रही हो, तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ में लाता रहूँगा, और भी कुछ पोएम्स हैं वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।